हेलो गाइस, वेलकम चैनल टीजीएस पे। तो आज मेरे साथ देहरादून के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर भी कह सकता हूँ और उनको मेरे बड़े भाई भी हैं। तो आज मेरे साथ हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं कहने में तो मुझे टाइम का इशू होगा। तो कैसे भैया? बढ़िया सब ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो मेरे भैया, को मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने मेरे को चूज किया। मेरे लिए मतलब मेरी एक्सपीरियंसेस को आप चाहते हैं कि मैं शेयर करूं आपके साथ। भैया थैंक यू सो मच, आज आपने अपने नहीं टाइम दिया। नहीं नहीं, थैंक यू, उसमें कोई नहीं। ये तो एक म्यूचुअल चीज़ है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो भी कुछ है वो हमारा सोसाइटी के पास पहुंचे। एग्जैक्टली क्योंकि भैया। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, किसी का कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास रख के भी कोई फायदा नहीं है जब तक हम उसे लोगों तक ना पहुंचा। भैया 2015 से तो मैं आपको जानता हूँ। हम्म 2015 से मैंने आपको देखा है, इवन मैं आपके स्टेटस वगैरह देखता हूँ तो हम्म सुबह 5 बजे आप ऑन द ग्राउंड होते हैं। हम्म। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपका डे शेड्यूल कैसे रहता है, मतलब आप 5 बजे कैसे आपको खुद को, पिछले इतने सालों से 8 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ आपको, आप खुद को मेंटेन कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि मैं अपने आप को मेंटेन और अपने आप को इस पैटर्न में इसलिए रख पा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने फ्लॉज पता है। मुझे अपनी गलतियां पता है या मुझे अपने बारे में पता है कि मैं किस तरह से कब अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकता हूँ, या आज की सोसाइटी में या लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, घर परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चलते हैं, तो मैं किस तरह से डिफ्लेक्ट हो सकता हूँ। तो मैं अपने आप को इन ट्रैक रखने का सिर्फ तरीका ये है कि मुझे पता है कि मेरे पास मेरी गलतियां मेरे को क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं। सबसे पहले आदमी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए अपनी गलतियां पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली। इन ट्रैक मैं इसीलिए रह पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे फ्लॉज हैं। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मैं वापस उसी लाइन पे चला जाऊँ। जी। तो वो मेरे क्लियर हैं। चाहे मैं रात को 1 बजे आऊँ, चाहे मैं रात को 2 बजे आऊँ, मेरा सेट पैटर्न है कि मैं सुबह उठता हूँ, सुबह उठकर मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करने के बाद मैं अपना जिम आता हूँ, जिम में उसके बाद कहीं पर अगर रनिंग पे चले गए, रनिंग पे साइकिल चला ली, साइकिल, फिर आके अपनी एक्सरसाइज ट्रेनिंग करी और उसके बाद आके वो कर। मेरे को 2010 में स्लिप डिस्क हुआ था। मैं 2026 में 2008 से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं 2008। 2000, हाँ, 26 में 26 में 2008, ये वो दिन था जो मैंने पर्ची काट के अपने दीवार पे मैंने लगा लिया था। वो अभी भी मेरे दीवार पे लगी हुई है कि आज के बाद मैं ये चीजें नहीं करूँ। वो दीवार मैंने पेंट भी नहीं होने दी है। स्लिप डिस्क ये एक्सेस के एक्सरसाइज के बाद हुई दौरान ही थी, हुई थी। एक्सरसाइज के दौरान ही हुई थी। 26 में 2008 में मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करी। 2009 में मैं अंबेडकर स्टेडियम यूजीसी में मैं मिस्टर उत्तराखंड में फोर्थ प्लेस आ गया। और 2010 में मुझे स्लिप डिस्क हुई। 2010 से 2012 तक मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया। 2012 मैंने 13 से एक्सरसाइज स्टार्ट करी और 13 से लेकर आज तक 2023 चल रहा है। मैंने हॉलीडेज नहीं ली, मैंने अपनी छुट्टियां नहीं ली क्योंकि मेरा एक फिक्स टारगेट है। उस टारगेट पे मैं चल रहा हूँ। वो टारगेट जब मेरे को लगेगा कि फुलफिल हो गया है तो फिर अपना थोड़ा सा रेस्ट मोड में जाएंगे। बस ये है अपना, ऐसे करके अभी अपना लाइफस्टाइल चल रहा तो भैया मतलब कई लोग तो जैसे शुरू करते हैं है। 6 महीने साल भर, है ना? हम्म। आपने मतलब जैसे मतलब 2008 से आई थिंक एक्सरसाइज कर रहे हैं मैं, हाँ, 2008 से कर से रहा हूँ। मुझे 16 साल हो गए करीबन। 16 साल का आपको हाँ, एक्सरसाइज करते मेरे हो। को 16 साल हो गए। तो भैया जैसे कि मैंने आपके एक्सरसाइज पैटर्न देखे हैं, हाँ। तो वो डिफरेंट रहते हैं अकॉर्डिंग टू अदर जिम। मैंने हम्म और लोगों को देखा कि हम एक्सरसाइज करने गए, हम्म हमने आज चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप शोल्डर, है ना, लेग कर लिया तो हो गया। बट आपके पैटर्न्स अलग रहते हैं, तो एग्जैक्टली एक्सरसाइज होता क्या है? मतलब लोग यही सिर्फ बाइसेप ट्राइसेप या और भी कुछ इंटरनली? बेसिकली बेसिकली क्या है कि जैसे हम एक्सरसाइज की बात अगर हम करें, जैसे हम अगर हम आप जो बाइसेप ट्राइसेप या इन सब चीजों की जो बात कर रहे हो, ये हमारी वॉलेंट्री वॉलेंट्री मसल्स हुई जो हम लोग सुपरफिशियली देखते हैं किसी इंसान को। बाइसेप, चेस्ट, थाइज, हिप्स, बैक, ये हमारे सुपरफिशियल मसल्स हुई। बट मसल्स की जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरीज है। हमारा कार्डियक मसल है सबसे पहले। जी। सेकंड हमारा जो कैटेगरी है वो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स है। थर्ड कैटेगरी हमारी वॉलेंट्री मसल्स है। तो हम लोग जनरल हेल्थ में या जनरल वे में हम लोग सिर्फ वॉलेंट्री मसल्स को देखते हैं, जैसे आपने बताया जी। बाइसेप, ट्राइसेप, जी। चेस्ट, ये वो सब। बट हमारा कार्डियक मसल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। उसको ट्रेन करना, उसी उसी इंटरवल में ट्रेन करना, उसी टॉर्क में ट्रेन करना। और सेकंड हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स जो है, हमारे जो ऑर्गन्स है, उनकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमारी जो अगर हम इन्वॉलेंट्री अगर हम मसल्स की बात करें, जो हमारा जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये हमारे माउथ से लेकर एनस तक जीआई ट्रैक। अच्छा, हम खाना खाते हैं तो खाना कभी टप्पा नहीं खाता है। जी। खाने का एक मूवमेंट है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। बॉडी एक प्रोसेस। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से चलती है।
ऑर्गन्स एक पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट से चलते हैं। उस पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का एक सेट टाइम अकॉर्डिंग टू द एज होता है। अगर 30 साल का एक बंदा है तो उसका पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट एक से उसके हिसाब से होगा। एक 60 साल का जो बंदा है उसका 60 साल का उसके हिसाब से होगा। क्योंकि पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हमारी स्लो होती रहती है, कम होती रहती है, इसीलिए डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सारी चीजें एज के अकॉर्डिंग कम होती रहती है। तो जहां तक बात है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जब 2008 में एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तो सिर्फ और सिर्फ हमें भी यही पता था कि हमें वॉलेंट्री मसल्स या जो हमारी बाहर की दिखने वाली मसल्स है उनको ट्रेन करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने 29 कॉम्पिटिशन बॉडी बिल्डिंग के खेले और कई कॉम्पिटिशन में मैं चैंपियन रहा, कई कॉम्पिटिशन मैंने जीते। हमारा एक सेट पैटर्न था कि हम कॉस्मेटिक बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू लुक गुड, वी हैव टू शो गुड, दैट्स, है ना। बट उसके बाद जैसे 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 करके हम इस लाइन में पुराने होते गए, तब जैसे जैसे हमने स्टडीज गेन करी, जैसे जैसे हमने एजुकेशन गेन करी, जैसे जैसे हमने आपको अपग्रेड करा, सबसे पहले तो इस लाइन में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है अपग्रेडेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कोई भी ट्रेनर या कोई भी फिटनेस एंथुसियास्ट अपने आप को अपग्रेड करे। हर 6 महीने में अपग्रेड करे, चाहे छोटा कोर्स करे, चाहे कुछ भी घर पर अपग्रेड करे। नॉलेज बेस्ड। अच्छा, मेरा जो ट्रेनिंग पैटर्न, मैं इसमें अपग्रेडेशन में बताऊं, मेरा ट्रेनिंग पैटर्न ये रहा हमेशा। मैंने अगर किसी को पर्सनल सेशन या पर्सनल ट्रेनिंग लिया, मैंने देखा अगर उसका रुझाव है इन सब चीजों के प्रति, तो मैंने उसको ये सजेस्ट किया कि आप भी एक फिटनेस कोर्स करिए। मेरा उद्देश्य ये था कि मैं अपना ब्रेड एंड बटर क्यों कम करूंगा। अगर मैं किसी को ट्रेनर बना दूंगा तो मुझे तो भाई अपना मेरा तो ब्रेड एंड बटर कम हो जाएगा। बट कोई अगर इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई कॉर्पोरेट हाउस का कोई बंदा मेरे पास आ रहा है, उसको अगर मैंने फिटनेस का, कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं होता फिटनेस का, बहुत छोटे मोटे कोर्स हैं जिसमें हमें अपने ऑर्गन्स के बारे में जानना होता है, जिसमें हमें अपने डाइजेशन के बारे में जानना होता है, जिसमें हमें अपने न्यूट्रिशन के बारे में जानना होता है, जिसमें हमें एक्सरसाइज के बारे में जानना होता है। तो मेरा हमेशा से उद्देश्य यह रहा कि मैं सबको सेल्फ डिपेंडेंट कर दूं। इसलिए मैंने, पता नहीं, मेरे हिसाब से मेरे को इतने साल में मैंने शायद अनगिनत लोगों को मैंने फिटनेस कोर्सेज करा। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। लोगों को ये लगता है कि ये हमारा काम है, अगर हम किसे करा देंगे तो दूसरा कर लेगा। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, बिकॉज जो ह्यूमन रेस है, ह्यूमन रेस क्लासिफाइड है एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ। ये ह्यूमन टाइप्स है। पूरे पृथ्वी के जितने भी लोग हैं या जितने भी फीमेल या मेल या ह्यूमन स्पीसीज को आप इन तीनों कैटेगरी में आप क्लासिफाई करते हो, और कोई तरीका नहीं है। बट इन तीनों कैटेगरी में आपका अंदाजा, आपका ऑब्जर्वेशन डिपेंड करता है कि वो कितना कीन है दूसरे के प्रति। आपका इस लाइन में स्पेशली जो ट्रेनर्स होने चाहिए या जो मैनेजमेंट होना चाहिए जो फिटनेस का, वो उन लोगों का होना चाहिए जो दूसरे के प्रति अच्छा चाहते हैं, मतलब दूसरे के प्रति कोई केयरिंग एटीट्यूड रखता हो। वही आदमी जो है सक्सेस कर पाएगा। अगर किसी को भी ये मतलब लग गया कि अगर हम ट्रेनर्स आपका ख्याल रखना चाह रहे हैं या आपका अच्छा चाहते हैं, तो हमारी जो लॉन्जिविटी ऑफ ट्रेनिंग है या पर्सनल ट्रेनिंग है वो कभी कम नहीं होगी। इसीलिए मैंने हमेशा लोगों को कोर्सेज कराए ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने बॉडी के बारे में जाने, अपने ऑर्गन्स के बारे में जाने, अपने न्यूट्रिशन के बारे में जाने, और फिर हमसे गाइडेंस लें जो हमारा एक्सपीरियंस है। तो मैंने भी, जैसे मैं आपको बताया, जैसे मैंने भी जब एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी तो मैं भी इन्हीं सब चीजों में रहता था कि से फिक्स पैटर्न से कि हमारे को वेट उठाना है। एक सबसे बड़ा एक इशू ये है कि जिम एक्सरसाइज, या जिम का मतलब जिम्नेजियम होता है पहले तो। जिम का मतलब जिम्नेजियम होता है। जिम्नेजियम में बहुत सारी प्रकार की एक्टिविटी होती है। अगर हम एक जिम एक शॉर्ट फॉर्म, अगर हम टेक्निकल वे में लें तो ये जिम्नेजियम होता है। जिम्नेजियम में बहुत सारे प्रकार की एक्सरसाइजेस हैं, और लोगों को बड़ा मिथ है कि वेट उठाना है, या जैसे एक बहुत गलत वर्ड लोग यूज करते हैं कि ट्रेडमिल, साइकिल, क्रॉस ट्रेनर को लोग कार्डियो में ले जाते हैं। ये कार्डियो है। कार्डियो बोल के कोई चीजें होती नहीं है। कार्डियो इज द कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। फिटनेस स्टार्ट फ्रॉम कार्डियो। कार्डियो मीन्स द रिलेशन बिटवीन आवर रेस्पिरेशन एंड हार्ट। यस, कार्डियो। मैंने आपको जैसे बताया हमारी 3 मसल्स हैं, हमारा कार्डियक मसल, इनवॉलेंट्री मसल्स और हमारी वॉलेंट्री मसल्स। तो कार्डियो बोल के कुछ चीज नहीं है। कार्डियो तो हम बेंच प्रेस कर रहे हैं तब भी हो रहा है,
जी हम पुशअप्स कर रहे हैं तब भी हो रहा है, हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तब भी हो रहा है। तो वो जो टर्मिनोलॉजीज लोग यूज करते हैं, कार्डियो, जी कार्डियो बोल के कुछ नहीं, ये कार्डियो मशीन है, ये है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। जिम्नेजियम का एक पार्ट ट्रेडमिल है, जिम्नेजियम का एक पार्ट डंबल है, जिम्नेजियम का एक पार्ट ये बैम्बू स्टिक है। ये बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, अभी क्या है, अभी तक इंडिया में ट्रेंड क्या चल रहा था, इंडिया में अभी तक ट्रेंड क्या चल रहा था कि जो आदमी मिस्टर उत्तराखंड या जो आदमी मिस्टर इंडिया, जो आदमी मिस्टर एशिया बनता था, हाँ जी। उसको पब्लिक एक ट्रेनर के हिसाब से हम्म। उसे क्लासिफाई कर लेती जी थी। बट एक ट्रेनर को सबसे पहले तो एक फिटनेस असेसमेंट लेनी आनी चाहिए, जी एक कैटेगरी पता होनी चाहिए कि वो किस पॉपुलेशन को ट्रेन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मिस्टर उत्तराखंड का टाइटल है, चलो मैं मिस्टर उत्तराखंड, ठीक है। जी अब मिस्टर उत्तराखंड, अगर मैं मिस्टर उत्तराखंड हूं तो मैं बॉडी बिल्डिंग या और एथलीट्स को ट्रेन कर सकता हूं कि कैसे आपको पोज करना है, कैसे आपको अपना वाटर लेवल कम करना है, कैसे आपको गेनिंग करना है। बट हाउ आई एम कैपेबल कि मैं किसी एजेड आदमी को ट्रेन करूं, या जी मैं किसी प्री प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी को ट्रेन करूं, या किसी हाइपरटेंशन को ट्रेन करूं, या किसी पीसीओएस या पीसीओडी वाली वो मैं फीमेल को ट्रेन करूं। तो इसके लिए एक सेट ऑफ एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन चाहिए। सेट ऑफ माइंडसेट चाहिए। बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस, फिटनेस ट्रेनिंग ये बहुत अपार्ट चीज है। क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग टाइप का होता बिल्कुल लगता है, है ना। बिल्कुल हर किसी लगता का है, मतलब मेटाबॉलिज्म अलग होता है, बॉडी बिल्कुल टाइप लगता अलग है, होता है। बिल्कुल तो हम लगता है, एक तरीके से उसको ट्रेन नहीं कर सकते, उसके बिल्कुल हर बिल्कुल उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग हम ट्रेन कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो देखिए उसको ऐसा, कैसे कर सकते हैं। देखिए ऐसा होता है ना, हमारी जो ये ह्यूमन बॉडी है, या आप हो या मैं हूं या कोई भी एक्स वाई जेड है, जी ये हमारी, जब हम पैदा हुए हैं उसके हिसाब से हमारी मेमोरी डेवलप हुई है। जैसे आपकी मदर ने या मेरी मदर ने हमें पैदा किया, जी या जिस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हम पैदा हुए हैं, या जिस जगह पे हम पैदा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहाड़ में पैदा हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दिल्ली में पैदा हुआ हूं, तो हमारा सबका डाइजेस्टिव सिस्टम, या जैसे बच्चे का 5-6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, जी उसको सेट करना सबका अलग अलग है, अलग है। सबका ही डिफरेंट है। सिंपल वे में लोगों को समझाता हूँ। अगर मेरे से कोई बोलता है कि क्या डाइट होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ या ये लोगों को समझाता हूँ कि जिस तरह से आपको आपकी मदर ने ग्रो करा है, जिस तरह से इन ऑर्गन्स की मेमोरी बनी है, जी एक बच्चा जिस तरह से पैदा हुआ है, या बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हुई है जैसे मदर ने डेवलप करी है, आप मैक्सिमम उसी डाइट को फॉलो करें। आपके पास लाइव एग्जांपल है, आप और मैं यहाँ पर बैठे हैं। जी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अभी बारिश में भीग रहे होंगे, भीग रहे हैं। अभी हम आधा घंटा भीग जाए हमारे को बुखार आ जाएगा, वो लोग भीग रहे हैं, उन्हें बुखार नहीं नहीं आया। है। इट्स द अडेप्टेबिलिटी हाउ द ह्यूमंस आर इन द सर्कमस्टांसेस। तो सबका एक अलग अलग चीजें हैं। हम किसी को ये नहीं बता सकते कि अगर सपोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को ही ले लो, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बोले, अगर सपोज चावल से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई एम, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, जी और बंगाली को उसका स्टेपल फूड ही राइस होता है। बचपन से हमने राइस खाया है, राइस एंड फिश आई थिंक। राइस एंड फिश इज द स्टेपल फूड। बट एज आई एम इन उत्तराखंड फ्रॉम 1997 से मैं यहाँ पर हूँ, तो अब थोड़ा बहुत मेरे को भी पहाड़ी की तरह ही हो गया हूँ मैं। बट अब क्या है कि जैसे मेरे एक स्टेपल फूड राइस है, हाँ तो मैंने बॉडी बिल्डिंग भी करी, मैंने सब कुछ करा। मैं कहीं गया तो हमारे कोचेस ने हमें बताया कि आपको राइस नहीं खाना है, उससे फैट चढ़ेगा, उससे आपका वाटर होल्डिंग होगी। बट माय बॉडी टाइप इज लाइक कि मैं अगर राइस खा रहा हूँ तो मेरे मेरे फिजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फिजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ब्लोटिंग है। तो इसीलिए ये लाइन इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट है कि इसमें मतलब इसकी तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कि इसमें लर्निंग तो नेवर एंडिंग है, पहली बात है ना। और हमें जितना कोशिश करनी चाहिए कि हम इंडिविजुअल्स को जितना ज्यादा एजुकेट कर सके। आप मानेंगे नहीं, हमारे पास मेरे जितने भी सारे क्लाइंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, मैंने सबको ह्यूमन एनाटॉमी बोला है कि आप डाउनलोड करके रखो। हम्म, मैं किसी को साइंटिस्ट या किसी को डॉक्टर नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कम से कम मसल्स के बारे में इतना तो पता हो कि मसल शुरू कहाँ से हो रही है, खत्म कहाँ से हो रही है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, इंसर्शन कहाँ से है। एग्जैक्टली। इतना तो पता होना चाहिए। और बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। उसमें कोई भी समानता नहीं है कि अगर कोई एक एथलीट बहुत मेहनत करता है, मैंने खुद मेहनत करी है, आज मैं जो भी कुछ मैं बॉडी बिल्डिंग की वजह से ही हूँ। जी वो मतलब
मल्टीपल कोचेस से मैंने ट्रेन करा है। श्री श्री केन शर्मा जी के साथ मैंने ट्रेनिंग करी है। उसके बाद मेरे को ट्रेनिंग करा है मुकेश भैया ने ट्रेनिंग कराई। मैं उनके जिम में काफी साल था। जितने भी मेरे कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुए उसमें उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था, मुकेश भैया का। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे। बट क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने सीखा, जो ये देखा, जब मैं स्पोर्ट्स में आया, अब मैं देहरादून क्रिकेट एसोसिएशन का ट्रेनर हूँ, उत्तराखंड आर्चरी एसोसिएशन का ट्रेनर हूँ, मैं ओएनजीसी की बास्केटबॉल टीम को देख रहा हूँ, साथ ही साथ मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स के साथ इन्वॉल्व हूँ। तो अभी जो मैंने स्पोर्ट्स में आके सीखा या जो मैंने जनरल पॉपुलेशंस में देखा, फीमेल को, मेल को, या मतलब और भी सारी जो जो मैंने इश्यूज देखे, जो जो आजकल आज सोसाइटी में है, मैं ये समझा हूँ कि देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस। अब प्रेग्नेंट लेडी बात कर रहे थे कि हम प्रेग्नेंट, प्री प्रेग्नेंट और हाँ आफ्टर प्रेग्नेंट हाँ मतलब कैसे की। हाँ हाँ। तो लेडीज को लेके आप मतलब कैसे वर्कआउट, उनका भी पैटर्न अलग होता है, तो लेडीज को लेके आप क्या कहेंगे? सी, मेरा जो देखने का तरीका है, मैं जिस तरह से देखता हूँ या जिस तरह से मैं एक लाइफ स्पैन को देखता हूँ, जो मेरा तरीका है, मैं ये समझता हूँ कि 80% कॉन्ट्रीब्यूशन इस सोसाइटी में फीमेल्स का है। एग्जैक्टली। बिकॉज जो हमारी रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, जी। उस रिप्रोडक्शन प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल फीमेल प्ले करती है। कैसे? वो बच्चे को पैदा करती है, Right. 9 महीने अपने पेट पे रखती है, 10 प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो कि एक मेल कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो प्रोसेस फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होगा। वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेल की बॉडी पैटर्न एक सेट पैटर्न से डेवलप हुई है और फीमेल की बॉडी पैटर्न एक अलग तरीके से डेवलप हुई है। फीमेल की प्यूबर्टी के टाइम से मेनोपॉज तक हर मंथ जो पीरियड्स होते हैं, वो किस तरह से अपने पीरियड मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सोसाइटी के साथ एडजस्ट करती है। बहुत सारे इश्यूज भी होते हैं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स भी होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज की डेट में फिटनेस को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है या ट्रेनर्स को एक ग्रोथ करनी है, तो फीमेल्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना बहुत जरूरी है। सेकंड जो अकॉर्डिंग टू मेल, जिस हिसाब से मतलब वो, क्योंकि सोसाइटी में 80% कंट्रीब्यूशन है, अकॉर्डिंग टू मेल फीमेल को डाइट एंड एक्सरसाइज में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, डाइट एंड एक्सरसाइज में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो प्रोसेस प्यूबर्टी के टाइम से मेनोपॉज तक चल रहा है, उस प्रोसेस में जो ब्लड लॉस उनका होता है, वो ब्लड लॉस और उनकी बोन डेंसिटी डायरेक्टली इंटर रिलेटेड। जी जी। इसीलिए मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। क्या? आज की कैल्शियम मैग्नीशियम की जी। कैल्शियम कमी की मैग्नीशियम वजह की से। कमी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मींस बोन एंड पोरोसिस मींस वो खुरदुरा स्टॉप हो हो जाता है, जाता है, मतलब स्टॉप सॉफ्ट हो हो जाता जाता है। है, खत्म होने लगता तो है। आज की डेट में हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू ये है कि 72% हिप फ्रैक्चर्स के हमारे पास रेशियो है ऑल ओवर इंडिया। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी का जो हमारा पिलर है, वुमेन्स, वो हमारी वुमेन्स लेडी। है। अब प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा एक हाइप बना देते हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में कि एक्सरसाइजेस आप छोड़ दीजिए, आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, आप उठिए मत, सीढ़ी मत चढ़ें, ट्रैवलिंग ना करें। कुछ कुछ चीजें मैं मानता हूँ सही है, बट हमारे को, अगर हम एक नेचुरल प्रोसेस, जो हमारा एक नेचुरल डिलीवरी है, अगर हम सी सेक्शन में ना जाए, अगर हम सिजेरियन में ना जाए, जी। तो वुमेन हेल्थ ज्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि जब हम सी सेक्शन करते हैं तो हमारा जो कोर है, सबसे पहले अब कोर के बारे में जो वर्ड आया तो वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोर का मतलब होता है ट्रंक, कोर का मतलब होता है टोर्सो। कोर, ट्रंक, टोर्सो एक ही चीज है। कोर ट्रंक क्या होता है? एक्सक्लूडिंग आर अपर लिम एंड एक्सक्लूडिंग आर लोअर लिम, द रिमेनिंग पार्ट, द सेंटर पार्ट इज कॉल्ड कोर। कोर का मतलब ये नहीं है, कोर का मतलब एब्डोमेन नहीं है, फ्रंट एब्स नहीं है। कोर का मतलब है सेंटर पोर्शन, जिसमें हमारा डायफ्राम, इलियाकस, फ्रंट एब्डोमेन, लोड्रोसिस, सोस मेजर, सोस माइनर, बहुत सारी चीजें हमारी काम करती है। और ये पोर्शन एक 360 डिग्री एंगल की तरह से काम करता है। अब अगर हम ये चीज फिटनेस के थ्रू हम ये चीज कर सकें, हम सी सेक्शंस को अवॉइड करें, अगर हम उनका कोर को मजबूत कर सकें, जी। तो वुमेन हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी लगेगी। अच्छा, जब हम सी सेक्शन करते हैं, तब हमारे चेस्ट से लेकर सेंटर पॉइंट तक एक मसल होती है जिसे लीनिया एल्बा बोलते हैं। लीनिया एल्बा एक पतली मसल है जो हमारे चेस्ट लाइन से लेकर, स्टर्नम से लेकर हमारे नीचे तक जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, जिसे लीनिया एल्बा बोलते हैं।
जब सी सेक्शन होता है तो लीनिया एल्बा तो हमारी कट जाती है। हाँ। अगर कोई मसल कट गई या कोई मसल कट गई तो वापस उस मैकेनिज्म में बॉडी नहीं आ पाती जिस मैकेनिज्म में हमारी बॉडी नेचुरल सोर्स में नेचुरल होती है। जी। तो मैं वही कि अगर हमें वुमन हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं या हम कुछ कर रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उनके कोर को हम लोग ट्रेन कर सकें और उनको नेचुरल नेचुरल डिलीवरी के लिए हम लोग तैयार कर सकें। और मैंने आपको पीरियड्स के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि उनकी बॉडी साइकिल जो होती है, जैसे आपने मेरे को बोला था कि हमें क्या मेल से ज्यादा फीमेल पे ध्यान देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, According to the exercise, there is also a thing like a boy is having 4 weeks of training, right? And a female is having 3 weeks of training. ये लॉजिक क्या है? ये लॉजिक ये है कि जिस वीक उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहेगा, उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान उसका एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन दोनों चेंज हो जाएगा। वो तो वैसा सेम रहेगा नहीं, ठीक है। अब हमारे पास, अब मेल को ट्रेन कर रहे हैं, मेल के पास 4 हफ्ते हैं, फीमेल के पास 3 हफ्ते हैं, ठीक है। जिस वीक में मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है उस वीक में बॉडी मेंटेनेंस पे चली जाती है, ना बॉडी कुछ ग्रोथ लेती है ना कुछ। तो हमारे पास ज्यादा ध्यान देने के लिए फीमेल्स को ज्यादा ध्यान देना है। आफ्टर प्रेगनेंसी, जैसे कि 1-2 महीने की प्रेगनेंसी के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं, हमारे को कम से कम वो तो गायनेकोलॉजिस्ट से हमें पूछना है कि किस ट्रॉमा से फीमेल निकली है, क्या ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहा है। बिकॉज क्योंकि कई बुक्स में लिखा है कि प्रेगनेंसी का दर्द जो होता है वो 300 बोन टूटने का होता है, 400 बोन टूटने का होता है। आई थिंक दर्द को डेसिमल में नापा जाता है, कहते हैं। हाँ, दर्द को, हाँ, है ना। अब वो दर्द तो जब तक किसी ह्यूमन के ना हो तो वो अनुभव नहीं कर सकता, है ना। ये तो एक सबसे बड़ा, मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग्स का एक सेट, मतलब वो है कि अनुभव, जिसका एक्सपीरियंस होगा वही उस चीज को महसूस कर पाए। मैंने प्रेगनेंसी एक्सरसाइज वाली बात बोली, मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स वीडियोस देखे हैं। हाँ। तो उसमें मतलब प्रेग्नेंट लेडी मतलब एक्सरसाइज कर रही है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, हमने अपने माइंड को कैसे ट्रेन किया है वो इम्पोर्टेंट है ना जी। अभी देखिए क्या है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे इंडियन डॉक्टर्स हैं, वो लोग उतने रिस्क में कभी जाते ही नहीं है कि वो अब किसी को एनकरेज करें कि आप ऐसा करें। वो अपना सेफ साइड लेके चलते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए वो डॉक्टर्स हमेशा चीजों को प्रिवेंट करेंगे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। वो कभी भी उस चीज को नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके ऊपर बात आ सकती है कि आपने ऐसा बोला था जो ऐसा हो गया। जी भैया, आपने बहुत सारी चीजें आज हमें बताई है। मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, जो जिमों में हम सप्लीमेंट्स जो सेल करते हैं, बहुत सारे ट्रेनर का उनका फोकस रहता है कि हमें सप्लीमेंट सेल करना है। तो सप्लीमेंटेशन में कई बार ये होता है कि उसमें डुप्लीकेसी, तो इसमें डुप्लीकेसी और ओरिजिनल का हम कैसे आइडेंटिफाई करें, और सप्लीमेंटेशन लेना कितना जरूरी है? देखिए, सप्लीमेंट का मतलब है, सप्लीमेंट वर्ड का मतलब है टू ऐड द लैकिंग पार्ट इन योर डाइट। जो डाइट में चीजें लैक कर रही हैं वो हम सप्लीमेंट से ऐड कर लें। सप्लीमेंट इज नॉट द प्रायोरिटी, सप्लीमेंट मीन्स द सेकेंड ऑप्शन। सप्लीमेंट का मतलब ही, अब सप्लीमेंट हमने बोला कि मतलब हमने बोला एक सप्लीमेंट्री मशीन, सप्लीमेंट्री बिहेवियर, सप्लीमेंट्री व्हीकल। सप्लीमेंट्री व्हीकल मतलब आज मेरे पे एक व्हीकल है जो मैं चला रहा हूँ, ये मेरा सप्लीमेंट्री व्हीकल है। अगर ये व्हीकल खराब हो गई तो मैं ये लूंगा। सप्लीमेंट इज नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, बट एज द फूड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स इज डिग्रेडेड, हमारे एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है फूड में। जो फूड हमारा जो आईसीएमआर के थ्रू या हमारे न्यूट्रिशन पैटर्न के थ्रू जो हमारा बायोअवेलेबिलिटी हमारे को बताई गई है कि एक अंडे में इतना प्रोटीन, इतना कार्ब्स, इतनी सारी चीजें हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू एडल्ट्रेशन वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कम होता जा रहा है। पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं, तो वो कम होता जा रहा है। तो जो प्रोफाइल ऑफ न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है। तो इसीलिए सप्लीमेंट्स बहुत प्रिविलेंट हो रहे हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सपोज मैं हूँ, लाइक मेरी उम्र 33-32 हो रही है, मानिए मैं पिछले 2 महीने से वर्कआउट कर रहा हूँ, तो मुझे मतलब कौन सा सप्लीमेंट लेने चाहिए? हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, इस चीज के लिए ना क्या है, इस चीज के लिए हमारे इंडिया में तो बहुत मुश्किल है कि हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए। बिकॉज अभी हमारे पास इंडिया में क्या क्या चीजें हैं असेसमेंट के लिए। हम बीएमआई कर सकते हैं जी, हम आजकल मशीन्स आ गई हैं इन बॉडी की, हम वो कर सकते हैं। हम आउटर वे में मशीन्स को जगह पे पुट करके उनके बारे में
उनके बारे में मालूम कर सकते हैं। बट जब तक हम बॉडी का ब्लड ना निकालें, जी। जब तक हम उसको लेबोरेटरी में टेस्ट ना करें, तब हम पर्टिकुलर बॉडी के बारे में ये नहीं बता सकते कि इसकी बॉडी में कौन सी चीज एब्जॉर्ब होगी, कौन सी चीज एब्जॉर्ब नहीं होगी। जैसे कि फूड, अगर हम प्रोटीन क्वालिटी के बारे में बात करें, अब प्रोटीन क्वालिटी जो है या प्रोटीन्स के बारे में बात करें, तो जो प्रेवलेंट प्रोटीन्स अब फिटनेस इंडस्ट्री में चल रही है, वो चल रही है सोया प्रोटीन, जी। बहुत 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 टाइम से चल रहा है। उसके बाद एल्बुमिन मींस एग प्रोटीन, थर्ड मींस वे प्रोटीन मतलब मिल्क प्रोटीन, दूध दूध से बना प्रोटीन। अब प्लांट प्रोटीन लॉन्च हो रहा है। तो बॉडी में किसकी कितनी बायोएबिलिटी मींस कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये तो सबका अलग अलग है। ये तो कोई मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। नहीं, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफरेंट, ओके, वो अलग चीज है। मेटाबॉलिज्म इज अ डिफरेंट थिंग। मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म देयर इज अ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज है। बट हमारे बॉडी में क्या एब्जॉर्ब करेगा, वो एक ट्रेनर या वो एक डाइटिशियन नहीं बता सकता। वो जब तक आप प्रॉपर आप ऑब्जर्वेशन में नहीं जाएंगे डॉक्टर्स के, वो चीज नहीं मतलब पता चल सकती कि किसका गट किसकी चीज में क्या है। भैया आप इतना टाइम से जिम चला रहे हो, तो आपके हमारे यहाँ पे जो आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, मतलब जिनको आप ट्रेन कर रहे हो, तो उनका आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसमें आप सी फॉर्मेलिटीज। मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम लोग सबसे पहले कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है, हम उसको 1 वीक उसका जनरल स्टेमिना, चेक करते हैं। जनरल एंड्योरेंस, जनरल स्टिफनेस लेवल, जनरल स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि उसका क्या क्या कैसे कैसे है। जी। नॉर्मली क्या होता है कि आप, मैं या कोई भी ह्यूमन बीइंग अपना जो डोमिनेंट साइड होता है, राइट या लेफ्ट, उसको ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मैं अगर राइटी हूँ, हाँ। तो मैं गाड़ी का दरवाजा खोलूंगा तब भी राइट पैर बाहर निकालूंगा, जी। राइट से ही पकड़ूंगा, राइट से मोबाइल उठाऊंगा, मैं लेफ्ट नहीं यूज कर रहा हूँ। नहीं। तो हमारे को सबसे पहले बॉडी को ये देखना जरूरी है कि कौन सा पार्ट उसका ज्यादा स्टिफ है, कौन सा पार्ट वीक है। जैसे कि होता है कि अगर हम डंबल प्रेस कर रहे हैं, अब देखिए, अगर हम बोले कि भाई डंबल प्रेस अच्छा है या बारबेल से करना अच्छा है, हम्म। तो लोग बोलते हैं कि सर नहीं, ऐसा है कि बारबेल से करेंगे तो वेट ज्यादा उठ जाएगा, डंबल से करेंगे तो वेट उतना नहीं उठेगा, रेपिटेशन में प्रॉब्लम आएगी। जबकि अगर हम बारबेल से कर रहे हैं, तो स्ट्रॉन्गर साइड विल कंपनसेट विद द वीकर साइड, कर सकते हैं। क्योंकि बारबेल तो एक साथ आ गया। हाँ जी। अब मेरा राइट मजबूत है और लेफ्ट वीक है, तो हाँ। बारबेल तो सीधा ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जी। उसमें हम अपने वीकर साइड को स्ट्रांग नहीं कर सकते। डंबल में क्या है कि वीकर साइड को स्ट्रॉन्गर साइड से कोई रिलेशन नहीं है। अगर इसे ऊपर जाना होगा और इसे नहीं ऊपर जाना, तो ये नहीं जाएगा, फिर इसको हम लोग नहीं लेके जा सकते। ओके। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बारबेल एक्सरसाइज एंड डंबल डबल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। दिस इज अ बाइलेटरल एक्सरसाइज, दिस इज यूनिलेटरल एक्सरसाइज। हम यूनिली इसको मूव कर रहे हैं, तो भाई हमारा इक्वल बैलेंस क्रिएट होगा। तो जब मेरे पास लोग आते हैं, सबसे पहले तो मैं उनका लाइफस्टाइल पूछता हूँ कि उनका लाइफस्टाइल क्या है, वो किस कैसे लाइफस्टाइल में हैं, वो बिजनेस करते हैं, वो नौकरी करते हैं, वो खेलते हैं, वो क्या है क्या। फिर मैं ये पूछता हूँ कि वो उनका फूड टाइप क्या है, फुट मतलब वो नॉन वेज हैं या वेज है। जी। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी जो हमारी जनरल स्टेमिना लेवल क्या है, उनके बैड हैबिट्स क्या हैं, वो अल्कोहल कितना लेते हैं, वो स्मोक कितना करते हैं, ये हमारे को पता होना चाहिए। उनके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कुछ है या नहीं है, उनको हाइपरटेंशन है या डायबिटीज है या क्या है क्या हाँ, नहीं, डिजीज में मैटर हाँ करता है कि इंटरनल में क्या है हाँ। कि कुछ है तो तो इसमें। वो सारी चीजें देखने के बाद फिर हम किसी को एक एक्सरसाइज पैटर्न देते हैं कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है या ये एक्सरसाइज करनी है। डाइट का, डाइट में सिर्फ और सिर्फ, मैं एक डाइटिशियन भी हूँ। जी। डाइट में क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग कर सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं मतलब एक डाइटिशियन के पास, हाँ जी। हाँ जी। जो हमें पढ़ाया गया है, एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है। हमने आपका नाम पूछा, हमने आपका एज पूछा, हमने आपका वेट पूछा, हमने आपका सेक्स पूछा, हमने आपका फूड टाइप पूछा, है ना, हमने आपका लाइफस्टाइल पूछा, हमने आपका वेट ले लिया, हमने आपका मेजरमेंट ले लिया, हमने कुछ वॉक करके देख लिया, है ना। उसके अकॉर्डिंग एक आपके उस क्वेश्चनेयर के अकॉर्डिंग हम डाइट चार्ट हम लोग बनाते हैं। बट अगर आपको ये जानना है कि ये इसकी बॉडी में क्या चीज एब्जॉर्ब होगी जी। और क्या चीज नहीं एब्जॉर्ब होगी, तो उसके लिए थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन ही आपको जाना है, जो कि कोई ट्रेनर या कोई डाइटिशियन आपको नहीं बता सकता। और उनको उस चीज का लाइसेंस भी नहीं। एक ट्रेनर is only advisable to give the exercise routine and exercise chart. A trainer is not allowed to give any diet chart.
डाइट चार्ट अलाउड सिर्फ और सिर्फ एक डाइटिशियन डाइटिशियन को ही है, ये एक डिफरेंस है। बट मैं बहुत सारे जिमों में तो हम जाते हैं तो मतलब वो सीधे देखे हाँ कि आपको तो मतलब वो थोड़ा वो सा तो डाउटफुल है। आजकल वो तो आजकल क्या है कि फिटनेस इंडस्ट्री जो है ग्रोथ ली है ड्यू टू हॉलीवुड मूवीज, ड्यू यस टू भैया। आर टीवी स्टार्स। तो वो तो देखा देखी चीजें चल रही हैं। तो देखा देखी वैसे ही सब कुछ अपना अपना सिस्टम डेवलप करके रखा है लोगों ने। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। आई एम स्टिल लर्निंग एंड आई लिव माई लाइफ एज कि मेरे को डेली सीखना है कुछ ना कुछ। तो आई एम नॉट कंप्लीट बट दिस इज माई थॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग। थैंक यू सो मच भैया, आज थैंक आपने यू हमें टाइम दिया, थैंक यू थैंक यू है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक सो यू मच भैया। थैंक यू। और तो गाइज आज हम सर के साथ बैठे थे यहाँ पे, सर का जिम है फिटबॉक्स जिम बसंत विहार में। डिस्क्रिप्शन में सर का कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, तो कोई भी आपको डिटेल चाहिए भैया, ट्रेनर के साथ एक ओनर के साथ उसके साथ साथ एक डाइटिशियन भी है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भैया लास्ट में हमारे व्यूअर के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? व्यूअर के लिए मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि फिटनेस एक बहुत अच्छी चीज है। आप कोशिश करें कि खुद तो करें ही करें, साथ ही साथ लोगों को भी आप बहुत अच्छी तरह मोटिवेट करें। क्योंकि अगर आप फिटनेस करेंगे तो आपके पास बहुत सारे प्लस फैक्टर्स भी रहेंगे और आप बहुत सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। तो ये है। थैंक यू।